तो यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। इस जीत में व्यापारी वर्ग ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस मुद्दे पर यूपी बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा से प्राइम न्यूज के संवाददाता ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बीजेपी ने अपनी जीत को दोहरा दिया है। कई सारे ऐसे मिथकों को यहां पर मिथ्या साबित कर दिया है बीजेपी ने, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सालों से अपनी पैठ बना चुके थे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की बात करें या योगी आदित्यनाथ के एक ब्रांड फायर नेता के रूप में स्वीकार्यता की बात करें, ये सब कुछ जनता जानती है, समझती है। लेकिन तमाम ऐसे चेहरे रहे इस विधानसभा चुनाव ने जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस विधानसभा चुनाव में तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी और साथ ही व्यापार वर्ग के भी तमाम ऐसे पुरोधा साथ में रहे, पर्दे के पीछे से काम करते रहे और बीजेपी को जीत के बहुत ही करीब लेकर चले गए। ऐसे में ही बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत जी प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से लगातार ये बात कही जाती रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या प्रधानमंत्री मोदी हों, डबल इंजन सरकार की बात हो, ये सारे समीकरण जनता जानती है। लेकिन जिस तरह से व्यापारियों की अहम भूमिका होती है, जब बिजनेस की बात होती है, अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो आप सबकी इतनी अहम भूमिका होती है क्योंकि आप ही अर्थव्यवस्था में ऊंचे से ऊंचे पायदान में किसी प्रदेश को लेकर जा सकते हैं। आपकी क्या भूमिका रही, किस तरह से चुनाव में आपने महत्वपूर्ण राजनीतिक समीकरणों को बीजेपी के पक्ष में किया, इसके बारे में जरूर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक ही मूल मंत्र पर चले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे, और उसको आगे बढ़ाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। व्यापारी को हमेशा मान सम्मान स्वाभिमान की अगर किसी ने रक्षा की तो वो सिर्फ एक ही पार्टी रही, भारतीय जनता पार्टी। हम चुनाव से पहले व्यापारी बीच में गए, व्यापारियों की दुख तकलीफ परेशानी को हमने समझा। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो समाजवादी पार्टी की सरकार में व्यापारी के साथ लूट डकैती हत्या रंगदारी चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश में व्यापारी भयभीत था। कैराना जैसा आपने देखा, व्यापारी पलायन कर रहे थे, सरेआम 5 बजे दुकान के शटर गिर जाते थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। 2017 में योगी मुख्यमंत्री बनते हैं, उत्तर प्रदेश का व्यापारी अपने आप को खुशहाल महसूस करने लगा, सुरक्षित महसूस करने लगा। टाटा, बिरला, अंबानी जैसे उद्योगपति उत्तर प्रदेश की ओर सपा सरकार में पैर पसार के सोते नहीं थे। उत्तर प्रदेश में व्यापार तो दूर, वो उत्तर प्रदेश में आने को भी तैयार नहीं थे। 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही योगी जी ने व्यापारी सन्मिट की, करोड़ों रुपये का निवेश आया। टाटा, बिरला, अंबानी, बजाज जैसे सैकड़ों देश के और विदेश के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में व्यापार उद्योग डालने ललायित हो चुके, प्रदेश में निवेश की बौछार हो गई। तो इसका कारण था हमने उत्तर प्रदेश में सुशासन दिया। हमने प्रदेश की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को हमने सही किया। अपराधी या तो जेल में थे, या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने मजबूर किया, या अपराधी को यमराज के बाद पहुँचाने का काम किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित रहीं। कारण तो आपने बहुत सारे यहाँ पर स्पष्ट कर दिए कि ये कारण रहे, लेकिन अगर बात परिवर्तन को महसूस करने की है तो हमको उसके लिए तुलना जरूर करनी पड़ती है। 2017 के पहले के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, एक व्यापारी की तरह भी, एक प्रदेश संयोजक की तरह भी, और 2017 से लेकर 22 के इस 5 साल को आप कैसे देखते हैं? क्या बड़ा अंतर आपने सबसे ज़्यादा महसूस किया कि जो पहले की सरकारों में लगातार आपने महसूस किया होगा एक व्यापारी की तरह या एक संयोजक के तौर पर, और अब आपने क्या बहुत बड़ा अंतर पाया? 2010 में पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी लघु उद्योग प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया। 2013 में मुझे दूसरे भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया। 2010 से लेकर अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का दायित्व निभा रहा हूँ। तो मुझे मेरा प्रदेश के पूरे सूबे के 75 जिलों में जाना हुआ। हर जिले, हर कस्बे, हर गाँव में गया। उस समय बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, तो व्यापारी अपने आप को भयभीत महसूस करता था, व्यापारी अपना ठगा महसूस करता था, व्यापारी के साथ सोतेला व्यवहार होता था। व्यापारी को ये नहीं पता होता था कब उसकी दुकान पे लाल कलर की लगी झंडा लगी, सपा के झंडे की गाड़ी आती थी, गुंडे उतरते थे और व्यापारी के साथ लूट डकैती करते थे और व्यापारी को भय का वातावरण दिया इन्होंने। 24 घंटे व्यापारी भयभीत था। 75 जिलों में 5 जिलों में बिजली आती थी, 75 जिलों में। आज हमने 75 के 75 जिलों में 24 घंटे बिजली थी।
हमने शुद्ध पानी दिया, शुद्ध वातावरण दिया। तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा था, समाजवादी पार्टी रही हो, बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो, इन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश को परिवारवाद में, धनवाद में उसको लूटा, 25 साल पीछे कर दिया। तालिबान, औरंगजेब, गौरी जैसे शासन अगर किसी ने चलाए तो सपा बसपा ने चलाए। कभी जिन्ना को याद करते थे, कभी किसी को याद करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी थी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चली। हमने माता बहनों को फ्री में गैस सिलेंडर चूल्हे दिए, तो हमने ये नहीं देखा ये हिंदू की माँ है, ये मुस्लिम की माँ है। हमने आयुष्मान योजना तहत 5 लाख का हमने बीमा दिया। हमने ये नहीं देखा कि ये बीमार बेटा, बीमार बाप किसका, ये हिंदू का बेटा है या मुस्लिम का बेटा है, हमने नहीं देखा। हमने मकान दिए, फ्री में मकान दिए, तो हमने ये नहीं देखा कि ये किसका बेटिया है, किसकी माँ है, किसको मकान मिल रहा है। कोरोना महारूपी आया, कोरोना में सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था पूरे विश्व में। उत्तर प्रदेश और देश में मोदी जी और योगी के नेतृत्व में कोरोना में योगी जी कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी काम कर रहे थे। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जिले जिले गए, 3-3 जिले एक दिन में करे। हमने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने, इधर केंद्र ने, इधर प्रदेश ने 80 करोड़, देश में 18 करोड़ उत्तर प्रदेश में हमने फ्री में राशन दिया। तो ये राशन उस जो भूखा सो रहा उसको राशन मिला, जिसको कभी घर नहीं था, सर पे छत नहीं थी, उसको मकान मिला, और उसको 24 घंटे बिजली मिली। व्यापारी को एक बहुत ही शांत प्रिय, बहुत ही उत्तर प्रदेश मेरे राम कृष्ण बौद्ध की जन्मभूमि है, वहाँ राम जैसा सुख मिला। तो व्यापारी को क्या चाहिए? बस एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से 2022 की जंग आपने जीत ली, 2024 की जंग की बात अभी से ही शुरू हो गई है, और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी, योगी आदित्यनाथ ने भी अभी से ही तैयारी करने के लिए कार्यकर्ताओं को बोल दिया है कि यहाँ पर विराम नहीं करना है, यहीं से अब आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या तैयारियाँ, क्या संदेश? देखिए, मैं अपने व्यापारियों से ये अपील करना चाहता हूँ, जब सुबह आदमी बच्चा सो कर उठता है, व्यापारी सो कर उठता है, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री में जाने की सोचता है, और जब अगली बार अगले दिन की सोचता है तो अगले दिन की अच्छी सोचता है, तो वही राजनीति है। राजनीति में हम लोग विराम करने के लिए नहीं है, हमारे लिए एक हमारा राष्ट्र बनाना है, हमें देश को विश्वगुरु बनाना है, देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है। तो देश में 2024 में हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। आज आपने देखा यूक्रेन में और रशिया के युद्ध में 20,000 से ज़्यादा बच्चे भारत के सुरक्षित वापसी आ गए। कभी युद्ध में कोई बच्चा भारत का वापसी आया? तो ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, प्रधानमंत्री की विदेश नीति और प्रधानमंत्री की सोच थी कि सुरक्षित अपने भारत के नौनिहालों को सुरक्षित वापसी ले आए। तो ये उनकी वो कभी भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी और हम लोग कभी भी राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोग राष्ट्र को बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश को बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में हमको योगी मिले। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश में व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा जी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2022 की जंग तो जीती ही गई है, और आगे का अब जो रास्ता है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने वाला रास्ता ही तय करने वाले हैं। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, प्राइम न्यूज़।